Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani, Chapter 14, Factorization, Exercise 14.2, Question number 3. And the question is, factorize the expressions. Expressions given है हमें कुछ parts और हमने factorize करना है. फर्स्ट पार्ट है ax स्क्वायर प्लस bx. तो फैक्टराइज करने का सबसे पहला मेथड बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स. सबसे पहले हम देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं है. ax स्क्वायर और bx दोनों में x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से. पहले a इंटू एक्स है और ये क्या है bx है. x एक बार कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया ax प्लस b. अब ax प्लस b कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की टर्म नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, तो ये हमारा पार्ट, ये हमारी फैक्टराइजेशन यहीं पूरी हो गई. नाउ सेकंड पार्ट 7p स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर. फिर से पहले हम कॉमन देखेंगे 7 और 21 होता है. 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 है. आप लिख के देख लो, फैक्टराइज करके देख लो. तो दोनों टर्म्स में 7 मुझे कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन ले लिया मैंने, p स्क्वायर बच गया. यहाँ से 7 3 जा 21 था, 7 ले लिया तो क्या बच गया मेरे पास 3 और क्या स्क्वायर. अब p स्क्वायर प्लस 3 क्या स्क्वायर. जब दो टर्म्स और बीच में माइनस का सम हो तभी थर्ड आइडेंटिटी लगती है. फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी के लिए हमारे को 3 टर्म्स चाहिए. इट मीन्स ये फैक्टराइजेशन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट थर्ड पार्ट 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर. वही सबसे पहले कॉमन देखेंगे. 2 है सबके पास, एक्स क्यूब में 3 बार x है, एक बार x यहाँ है और एक x यहाँ है. उसके अलावा यहाँ y है और यहाँ z है. तो कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, एक 2 दिख रहा है और एक x दिख रहा है. आप x क्यूब को साइड में चाहे लिख के देख लो. x क्यूब का मतलब 3 टाइम्स x है, एक x ले लेंगे तो बाकी कितने x बच जाएंगे 2x. x इंटू एक्स स्क्वायर बच जाएगा. तो 2x कॉमन ले लिया हमने, 2 भी ले लिया, एक x ले लिया, x स्क्वायर बच गया. यहाँ से 2 भी ले लिया, x भी ले लिया तो क्या बच गया y स्क्वायर. ऐसे यहाँ क्या बच गया 2x लेने के बाद z स्क्वायर. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तीनों स्क्वायर की टर्म्स हैं तो इनमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगती. तो इस तरह से ये फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर. चारों टर्म्स के पास मुझे कुछ भी सेम कॉमन नहीं दिख रहा. इन दो टर्म्स के पास m स्क्वायर दिख रहा है और इन दो के पास n स्क्वायर. 4 टर्म्स है, मोस्टली ग्रुपिंग से ही होती है तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं. इन दोनों टर्म्स के पास m स्क्वायर है, m स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं. यहाँ क्या बच गया a और यहाँ बच गया b. इसी तरह से इन दोनों टर्म्स के पास क्या कॉमन दिख रहा है n स्क्वायर. तो n स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया b प्लस a. अब ये दो टर्म्स बन गई हैं हमारे पास. पहले 4 टर्म्स थी, अब ये 2 बन गई और हमें 1 टर्म बनानी होती है जो कि फैक्टराइजेशन की पहचान होती है. a प्लस बी प्लस ए सेम चीज है. इट मीन्स इन दोनों टर्म्स के पास a प्लस बी कॉमन है तो a प्लस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया m स्क्वायर और यहाँ बच गया n स्क्वायर. ऐसे सम्स हमने पिछली एक्सरसाइज 14.1 के भी क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे. नाउ फिफ्थ पार्ट एल एम प्लस एल, इसको ब्रैकेट बना के पहले से दिया गया है, प्लस में m प्लस 1 और हम देख रहे हैं इन दोनों टर्म्स के पास क्या कॉमन है l. तो यहाँ से हमने l कॉमन ले लिया तो m प्लस, अब l का मतलब क्या था l मल्टीप्लाई 1 था ना. ये l जो था l मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1 तो किसी के साथ भी ले सकते हैं. l बाहर ले लिया तो क्या बच गया हमारे पास 1. और ये दोनों टर्म्स m प्लस 1 ही है. देखो यहाँ भी m प्लस 1 है, ये दोनों m प्लस 1 है. कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा 1, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी टर्म और एवरी नंबर. सो m प्लस 1 फिर से कॉमन दिख रहा है, m प्लस 1 कॉमन ले लिया, क्या बच गया l प्लस 1. सिक्स्थ पार्ट, ये देखो ये हमें इस फॉर्म में दिया गया है जो कि हमें और भी इजी कर दिया. जैसे ये था, हमने पहले ग्रुपिंग की, दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लिया तो इन्होंने दो टर्म्स में से कुछ कॉमन लेके पहले ही दे रखा है. हमें दो ही टर्म्स दिख रही है, हमें 4 टर्म्स की 2 टर्म्स बन चुकी हैं और अब इनमें से देख रहे हैं हमें y प्लस जेड दोनों के पास कॉमन है तो हमने y प्लस जेड कॉमन ले लिया और क्या बच गया, यहाँ से बच गया y और यहाँ से बच गया 9. इसी तरह से 7th पार्ट देखेंगे 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz. चारों टर्म्स के पास सेम कुछ भी कॉमन नहीं है. जब चारों टर्म्स के पास कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम ग्रुपिंग कर लेते हैं
क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की तो कोई टर्म हमें दिख नहीं रही कि कोई आइडेंटिटी लग सके। तो 5y² और 20y, y दिख रहा है दोनों के पास, ये 5 और इस 20 की भी अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं 5 4 जार 20, क्योंकि मुझे 5 कॉमन लेना है तो इसकी फैक्टराइजेशन मैंने 5 से कर ली, 5 4 जार 20। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के पास क्या कॉमन आ गया 5y, y² में 2 बार y था, एक ले लिया, एक बच गया। 20y में से 20 में से 5 तो ले लिया, क्या बच गया 4, तो ये y हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गया y - 4। इसी तरह से 8 है, 8 क्या फैक्टराइजेशन देखो यहाँ पे करोगे 2 4 जार 2 2 जार और 2 1 जार। यहाँ पे 8 के पास 2 × 2 × 2 है और ये 2 में एक ही बार 2 है, तो एक बार 2 कॉमन आएगा और 2 बार 2 बच जाएगा, यानी कि इस 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 4, और ये क्या है 2 1 जार 2। तो यहाँ से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो z है दोनों टर्म्स के पास और एक 2 है दोनों के पास। क्लियर, तो ये मैंने यहाँ से ले लिया, माइनस लिख दिया, 2 लिख दिया और z लिख दिया। जब मैंने माइनस बाहर लिख दिया तो मैंने यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया। पहले भी बताया था मैंने आपको कि ये जो प्लस होता है इसके पास 2 माइनस होते हैं। ठीक है, 2 माइनस से मिल के एक ये और एक ये, तो एक माइनस जब बाहर ले लेते हैं तो अंदर एक माइनस बच जाता है। तो यहाँ से माइनस ले लिया, 2 ले लिया और z ले लिया, तो क्या बच गया इसके पास 4। इसी तरह से इसका साइन चेंज हो गया, 2 भी ले लिया, z भी ले लिया, क्या बच गया ये y बच गया, 4 - y। यहाँ मेरे पास y - 4 है, यहाँ 4 - y है, तो दोनों के साइन चेंज है, यहाँ y प्लस का है या y माइनस का है, यहाँ ये प्लस का है ये माइनस का है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नंबर तो यहाँ में सेम दिख रहे हैं बट उनके साइन उल्टे दिख रहे हैं, इट मीन्स हमें माइनस कॉमन नहीं लेना चाहिए था और प्लस ही कॉमन लेना चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं 5y y - 4, हमने माइनस नहीं लेना था, वापिस हम क्या ले लेते हैं प्लस के 2z, तो सबके साइन वापस चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 4 और प्लस का y बन जाएगा। इस स्टेप को आप एक बार फिर से देख लो कि आपने अगर सीधे सीधे ऐसे ही इनके फैक्ट वो बना दिए ग्रुप और आपको यहाँ माइनस दिख रहा था आपने माइनस ले लिया, तो अंदर कॉमन सेम नहीं आया और हमें कॉमन सेम चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से ही इनके साइन चेंज करने शुरू कर देंगे। माइनस की बजाय हमने बाहर ले लिया प्लस, अब इससे माइनस लिया है नहीं ना हमने बाहर, अब हमने, आप सोचो कि ये लाइन नहीं है बट काटने नहीं है, हमने पहले ऐसे किया था, अब हम ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस का ये था तो माइनस इसके पास रह गया और इससे हमने कुछ लिया ही नहीं है, प्लस था तो प्लस ही रह गया, तो ये y बच गया। क्लियर, तो अब ये अंदर जो कॉमन है वो सेम है y - 4, तो y - 4 कॉमन और ये क्या आ गया 5y + 2z। नेक्स्ट 10ab + 4a + 5b + 2, तो 10ab और 4a की अगर हम ग्रुपिंग करें तो 10 और 4 में से कुछ कॉमन आ सकता है और दोनों के पास a भी है, बट 5b + 2 के पास कुछ कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या 10ab के साथ हम 5b और 4a के साथ 2 भी लेके कर सकते हैं। इस टाइप का ये सम्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत डिटेल से समझाए थे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं ये दो इनके ग्रुपिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो 10ab 10 की फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या बनेगा 2 5 जार 10, और इस तरह से 4 क्या बनेगा 2 2 जार 4, तो 2 कॉमन है दोनों के पास और दोनों के पास क्या कॉमन है a, तो 2a कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ से 5 और b, 5b प्लस यहाँ से मैंने 4 में से एक 2 ले लिया तो एक 2 बच गया और a पहले से ही बाहर ले लिया, 5b + 2 और ये भी 5b + 2 है, मीन्स इससे हम क्या कॉमन ले लें 1, ताकि ये ऐसे एज इट इज अंदर आ जाए। तो अब 5b + 2 5b + 2 दोनों टर्म्स के पास है, तो 5b + 2 मैंने कॉमन ले लिया और क्या बच गया 2a + 1। आप 10ab के साथ 5b और 4a के साथ 2 लेके भी इसको करके देख सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट 6xy - 4y + 6 - 9x। जैसे कि 8th पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप इन दो टर्म्स और इन दो को लेके भी कर सकते हैं, यही चीज़ मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ कि अगर मैं 6xy के साथ 4y ले लूँ तो कुछ कॉमन आ सकता है दोनों में से, लेकिन अगर 6xy के साथ मैं 9x वाली ये वाली टर्म ले लूँ दोनों, तो भी सम हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया। इसलिए मैं इस पार्ट को ऐसे करके दिखा रही हूँ आपको
कि 6xy के साथ मैं 9x ले लूँ माइनस के, और ये माइनस के 4y प्लस के 6। अब 6 की फैक्टराइजेशन आप करोगे तो क्या आएगा, 6 2 इंटू 3 आएगा, मैं यहाँ साइड में लिख के दिखाती हूँ, 2 इंटू 3 6 आएगा, और 9 क्या आएगा 3 इंटू 3, तो दोनों के पास क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, और दोनों के पास क्या है x, तो 3x कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से 3 ले लूंगी 6 से तो क्या बचेगा इसके पास 2 और x भी ले लिया, क्या बच गया y। इसी तरह से 9 में से मैंने 3 3 जा 9 था, एक 3 ले लिया, एक 3 बच गया, और x भी मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ बच गया 2y माइनस 3। यहाँ पे मैंने लिखा माइनस, और ये 4 होता है आपके पास, 2 2 जार 4 और 6 है 2 3 जार 6, तो क्या कॉमन है दोनों के पास, 2 कॉमन है, तो 2 मैंने यहाँ ले लिया, और यहाँ क्या बचेगा, जब माइनस भी ले लिया 2 ले लिया तो क्या बचेगा इसके पास, एक 2y। और अभी बताया था जब माइनस बाहर लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, 2 3 जा 6 में से 2 ले लिया तो क्या बच गया 3। अब देखो 2y माइनस 3, 2y माइनस 3 सेम कॉमन आ गया, 2y माइनस 3 मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बच गया 3x माइनस 2। तो इस तरह से बाय फाइंडिंग कॉमन फैक्टर एंड बाय रीग्रुपिंग हमने ये सारे पार्ट्स कर लिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।